हेलो दोस्तों, टैलेंटी सोनम बुटीक में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, कल मैंने ये सलवार कट करी थी, आज हम स्टिच करके दिखाएंगे। ये दो कली की सलवार है फ्रेंड। ये है पार्ट, ये है कली और ये है बेल्ट मेरे पास। अब स्टिच करते हैं। सबसे पहले हम कलियों को जोड़ लेते हैं। तो कलियों को जोड़ लेंगे हम पहले। मैं कली पर स्टिच कर रही हूँ। एक कली जोड़ने के बाद दूसरी कली को भी जोड़ लेंगे। 4 पार्ट होते हैं कली के, दो दो कली होती हैं, एक पार्ट में लगाएंगे जो एक तरफ दूसरी तरफ। तो पहले मैंने कली स्टिच कर ली है एक दूसरे से। चारों कली को मैंने स्टिच कर लिया इस तरह। अब मैं इसमें पार्ट जोड़ूंगी। फ्रेंड, याद रखना, पार्ट जब हम जोड़ेंगे तो जहाँ पे हमारा कटिंग का हिस्सा है तो कटिंग का हिस्सा ही आना चाहिए, और किनारी है जिस तरफ उधर किनारी ही आनी चाहिए। तो ये मेरे कटिंग का हिस्सा है, तो मैं कटिंग के हिस्से से कटिंग का हिस्सा जोड़ रही हूँ। अगर आपके फैब्रिक में कोई डिजाइन है तो फैब्रिक के डिजाइन का भी ध्यान रखना है आपको। अब ये मेरे पास इधर मैं जोड़ रही हूँ दूसरी कली। तो कली और पार्ट जोड़ेंगे जब हम, तो इस इधर मेरे पास ये किनारी वाला हिस्सा है, तो किनारी वाले से किनारी वाले को जोड़ना है। अब मैंने ये जोड़ लिया है। अब मैं ये तीसरी कली और पार्ट जोड़ूंगी। इस तरह सारे पार्ट जोड़ देने हैं एक दूसरे से। फ्रेंड, मैंने ये कंप्लीट कर ली है जोड़कर। अब ये मेरी बेल्ट है, बेल्ट जोड़ेंगे। बेल्ट में एक तरफ किनारी आई हुई है और एक तरफ सिलाई लगानी है, यानी कि जहाँ से हमने कटिंग करी है। तो किनारी वाला हिस्सा हमने आगे रखना है, जहाँ पे हम चिड़िया बनाएंगे, जहाँ पर हमने डोरी डालनी है। तो डोरी डालने के लिए हम किनारी वाला हिस्सा चूज करते हैं। तो किनारी वाले हिस्सा जब हम सिलेंगे तो थोड़ा सा सिल के फिर बीच में गैप छोड़ देंगे और डोरी डालने के लिए, और फिर सिलेंगे। अगर ये किनारी वाला हिस्सा नहीं होता तो इसे फोल्ड कर देते फ्रेंड, लेकिन ये मेरे पास किनारी वाला है तो मैं ऐसे ही स्टिच करूँगी। दोनों तरफ सिलाइयाँ लगा दूँगी। अगर आपके पास बाई चांस अगर आपके पास ऐसा ना हो और किनारी वाला हिस्सा ना आए और कटिंग करने वाला आए तो फोल्ड करना है फ्रेंड। तो ये मेरा चिड़िया बन के तैयार हो गई है, इसमें से हम नाड़े को डालेंगे। तो अब हम इसे फोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा फोल्ड करके। और ये हमने कर लिया नाड़े के लिए फोल्ड। नाड़े के लिए फोल्ड कर रही हूँ। तो ऐसे राउंड में स्टिच करते चले जाना है आपको। पूरी बेल्ट बनकर तैयार हो जाएगी इस तरह हमारी। सिलाई इक्वल आनी चाहिए फ्रेंड। जहाँ पर भी सिलाई ख़त्म करेंगे वहाँ पर पक्का करेंगे। अब इस तरह हो गया है मेरा। इस तरह मैंने पार्ट जोड़ लिए हैं, और कोई भी साइड आगे पीछे की ले सकते हैं अभी तो फ़िलहाल। तो मैंने जो निशान लगाए हैं फ्रेंड, 1-2 इंच पर निशान लगाए हैं पीछे की प्लेट के लिए। और ये जो बेल्ट है हमारी, जब हैवी इंसान होता है तो 10 इंच पे लगाएंगे, और अगर नॉर्मल इंसान है 9.5 पर लगाएंगे। जहाँ से हमने पीछे का जो पार्ट है हमारा बेल्ट का, वहाँ से हम मार्क करेंगे 9 इंच पर। दोनों तरफ 9-9 इंच पर मार्क कर लेंगे, वहाँ तक सिलाई स्टिच करेंगे, और बाकी में हमारी बेल्ट आएगी, प्लेटें आएंगी, सॉरी फ्रेंड। मैंने 2-2 इंच की मार्क बेल्ट मैंने प्लेटें डाल दी हैं पीछे। अब हमने 9.5 इंच पर मार्क कर लिया है पीछे से, जहाँ पर प्लेटें डाली हैं मैंने वहाँ पर मार्क कर लिया है 9.5 इंच पर। और फिर मैंने 1.5 इंच पर निशान लगाया है प्लेटों के लिए। आप भी इक्वल निशान लगाकर ही प्लेट डालें, इससे एकदम एक बराबर की प्लेटें आती हैं।
फ्रेंड आप समझ रहे होंगे, जहाँ पर मैंने पीछे प्लेटें डाली हैं 2-2 इंच की 2 प्लेटें डलती हैं पीछे की बैक साइड में। फिर हम दोनों तरफ 9.5 इंच का निशान लगाएंगे वहाँ से, और जितना भी हमारा फैब्रिक बचेगा वहाँ से हमने प्लेट स्टार्ट कर देनी है। 1.5 इंच की प्लेट डाली है, एक दूसरे के अपोजिट डालनी है। और ये मैंने बेल्ट नाप ली है। अब मैं पीछे के पॉइंट को पर बेल्ट रखेंगे हम, जो बैक वाली बेल्ट है जहाँ पे हमारी चिड़िया नहीं बन रही है, और दोनों चारों तरफ राउंड में सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाकर इस तरह प्लेटें दिख रही हैं फ्रेंड आपको, इक्वल प्लेटें हैं। थोड़ी सी बीच में से जगह छोड़ दी है मैंने। अब मैंने ली है ये बुकरम, आजकल गद्दे वाली बुकरम आ रही है, वही है ये, जिससे मैं पाइचे बनाऊंगी, मोहरी बनाऊंगी। तो मैंने पहले बुकरम ले ली है। मैंने बुकरम ली है 16 इंच की, और ये हमने स्टिच कर लिया है आधे इंच पर। कपड़ा फोल्ड करना है आधे इंच और वैसे स्टिच कर लेना है, और फिर दोबारा इसे पलट कर सिलाई लगा दी है मैंने। सिलाई लगाने के बाद दो पैर की सिलाई लगानी है फ्रेंड, या तो आप निशान लगा सकते हैं। दो पैर की सिलाई लगानी है, मशीन के दो पैर की सिलाई लगाने के बाद मैंने ये लगा ली है दो पैर की स्ट्रेट सिलाई। अब इसे जिग जैग बना देना है बीच में जो जगह बनी हुई है। मैं जिग जैग वाला पाइचा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये लाइनिंग वाली कपड़ा है, इसलिए मैंने जिग जैग वाला पाइचा बनाया है, क्योंकि इस पर वही अच्छे लगते हैं। तो आप भी ऐसे फिनिशिंग से पाइचे बना लीजिए फ्रेंड। ये कपड़ा जो है मेरा कपड़ा है प्रिंटेड, तो इसलिए कम दिखाई दे रहा है आपको। अब ये मैंने पोंचा लगा लिया है 6.5 इंच पर निशान लगा के। अब ये जहाँ पे हमारा सेंटर आ रहा है, सेंटर का ध्यान रखना है, सेंटर को सेंटर से मिलाना है और राउंड में सिलाई लगा देनी है हमने। हमारी सलवार राउंड में सिलाई लगाने के बाद कंप्लीट हो जाएगी फ्रेंड। अब ये मोहरी आ गई है मेरी, तो मोहरी पे 6.5 इंच का निशान लगाना है। और ये हमारी सलवार रेडी है फ्रेंड, देख सकते हैं आप इसकी प्लेटें कैसी आई हैं, इक्वल प्लेटें आई हैं। तो आप भी ऐसे ही बनाइए और लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।